कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कंजूस सास। सूरजपुर नाम के गांव में एक किरण नाम का आदमी रहा करता था। 15 दिन पहले ही उसकी शादी उसके रिश्तेदार के लड़की रेशमा के साथ हो गई थी। किरण की माँ लक्ष्मी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होने के कारण वो हर चीज में खोट निकाला करती थी। एक दिन रेशमा अपने कमरे में, अरे ओ बहू, सुनती हो? कब से आवाज लगा रही हूँ। जी माँ जी, आपने आवाज़ दी? हाँ, मैंने आवाज दी। मैंने कब से चाय मांगी थी। कहाँ है मेरी चाय? अरे माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। मैं अभी लेकर ही आ रही थी, तभी आपने आवाज़ लगा दी। लक्ष्मी को कभी भी कोई भी चीज अच्छी दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए वो रेशमा से, अरे ये चाय तो बहुत ठंडी है, देखो तो जरा। ऐसा कहकर लक्ष्मी उसकी बहू की उंगली चाय में डुबा देती है। तभी रेशमा जोर से चिल्लाती है, हाय रे, मैं तो मर गई, कितनी गर्म है ये चाय। आपने ऐसा क्यों कहा कि चाय ठंडी है? अगली बार सास का कहा पहले मानोगी, और मैंने कहे किसी भी काम में देर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। रेशमा वही खड़ी रहकर उसकी बातें सुन रही थी और रो रही थी। ठीक है माँ जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर रेशमा वहां से चली जाती है, अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसका पति किरण वहां आता है। अरे रेशमा, जल्दी मुझे नाश्ता दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, हुआ ही है, मैं अब भी लाई। आप जरा बैठिए। रेशमा किरण को नाश्ता लेकर आती है तो उसकी उंगली पर किरण की नजर चली जाती है। अरे तुम्हारी उंगली को क्या हुआ है? इतनी कैसे जल गई? अरे वो चाय डालते डालते हाथ पर गिर गई, इसीलिए। अच्छा, इसको पट्टी लगा लो और मुझे टिफिन जल्दी दे दो, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। अच्छा, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर रेशमा किरण का टिफिन लेकर आती है और उसे देती है। किरण आज जल्दी में ऑफिस चला जाता है। आज रेशमा को घर का काम करके बाजार से सब्जी भी लानी थी और थोड़ा किराने का सामान भी लाना था, इसीलिए वो घर के काम जल्दी जल्दी में कर रही थी। तभी उसकी सास उसको आवाज लगाती है। आई माँ जी। रेशमा लक्ष्मी के कमरे में चली जाती है। तभी लक्ष्मी कुर्सी पर बैठकर उससे बातें करती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, मेरी ये दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो क्या तुम बाजार से लेकर आओगी? माँ जी, मैं मेरे काम हो जाने के बाद कुछ सामान लाने बाजार जाने वाली हूँ। आते समय आपकी दवाई भी लेती आऊँगी। हाँ चलेगा, ये लो दवाई के पैसे। माँ जी, मुझे बाजार के लिए और किराने के लिए भी थोड़े पैसे लगेंगे, तो आप मुझे अब भी दे देती तो अच्छा हो जाता। ये लो 500 रुपये, इसमें जो आए वो लेकर आना। अब जाओ यहाँ से। मगर माँ जी, महंगाई तो कितनी बढ़ गई है, इतने में तो कुछ नहीं होगा, मुझे और पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैं आती हूँ माँ जी। रेशमा बहुत दुखी होकर वहाँ से चली आती है और अपने काम करके बाजार चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो सामान लेकर वापस चली आती है, मगर इस बार उसने मन में कुछ ठान कर ही कम ही सामान लाया था। जितने पैसे उसकी सास ने दिए थे उतने ही पैसे का सामान उसने लाया था। अब सास कुछ समय में, अरे बहू आ गई, मुझे मेरी दवाइयाँ दे दो। हाँ माँ जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। ऐसा कहकर रेशमा दवाइयाँ दे देती है और लाया हुआ सामान घर में रख देती है। तभी उसकी सास रेशमा से, बहू आज इतना ही सामान लेकर आई हो? हाँ माँ जी, 500 रुपये में तो इतना ही सामान आता है, बहुत लाना था, मगर जाने दो, इतना ही लाया। अच्छा अच्छा, खाना बना कर रखो, मैं बाहर टहलने जाती हूँ। जी माँ जी। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और रेशमा घर में अकेली रहती है। तभी उसकी पड़ोसी शारदा उसके पास आती है। अरे रेशमा, घर में हो क्या? अरे आओ ना शारदा, बैठो। अरे मुझे ना 1 लीटर तेल का पाउच चाहिए था, कल परसों वापस कर दूंगी। ये लो, और मेरी सास को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो खामखा बखेड़ा खड़ा कर देगी। हाँ रेशमा, ये तो सही बात कही तुमने। तुम कैसे उस औरत के साथ रहती हो क्या पता।
एक नंबर की कंजूस औरत है वो। जाने दो, मैं चलती हूँ। शारदा वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रेशमा और लक्ष्मी दोनों ही घर में अकेले रहते हैं। तभी लक्ष्मी उसे आवाज़ लगाती है, अरे ओ बहू, ज़रा जल्दी आओ, मुझे मेरी एक दवाई नहीं दिख रही है। आई माँ जी। ऐसा कहकर रेशमा जल्दी जल्दी में उसके कमरे में चली जाती है और पैर फिसल कर गिर जाती है। जोर से कुछ आवाज़ आने की वजह से उसकी सास देखती है तो रेशमा जोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। माँ जी, मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओ रेशमा की बच्ची, जरा संभल कर नहीं चल सकती? भागते हुए आई हो लगता है। माँ जी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उठाइए ना। आजा, उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। माँ जी, मुझे खड़ा रहते नहीं आ रहा है, आप डॉक्टर को बुलाइए ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। चलो उठो और बेड पर सो जाओ, उठो। ऐसा कहकर लक्ष्मी उसे आधार देकर बेड पर सुला देती है। ये लगा लो, आराम पड़ जाएगा तुम्हें। लक्ष्मी वहां से चली जाती है और तभी थोड़े ही देर में उसका बेटा घर आ जाता है। अरे रेशमा, कहाँ हो रेशमा? अरे वो आज कमरे में गिर गई तो आराम कर रही है। ऐसे कैसे गिर गई और मुझे पता भी नहीं? मुझे एक फ़ोन तो कर दिया होता माँ। अरे इतना कुछ नहीं लगा है, तुम परेशान मत हो। किरण जल्दी जल्दी में कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ रेशमा बेड पर सोई हुई होती है। रेशमा, ज़्यादा लगा है क्या तुम्हें? ये सुन रेशमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो, बताओ तो सही। अजी, मुझे उठने भी नहीं हो रहा है। मैंने माँ जी से कहा कि डॉक्टर को बुलाए तो माँ जी ने मुझे बाम दे दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुम्हें, चलो। किरण रेशमा को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और वहाँ उसे डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाइयाँ लेकर घर चला आता है। तभी किरण अपनी माँ से, माँ, तुम्हें पता है आज रेशमा की कमर में मोच आ गई और अब डॉक्टर ने 8 दिन आराम करने के लिए बताया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा। माँ, हमेशा हर चीज़ में कंजूसी अच्छी नहीं होती। उसकी जान को भी खतरा था। वह अस्पताल में जाते जाते ही बेहोश हो गई थी। हमेशा पैसों को ही अहमियत नहीं देते माँ, इंसानों की भी कदर किया करो। मुझे सब पता है इस घर में क्या होता है और क्या नहीं, मगर ये रेशमा कुछ बोलती नहीं, इसलिए तुम इसका फ़ायदा उठाती हो, है ना? नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, झूठ तो मत बोलो, मुझे सब पता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो किरण, मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, जो हुआ सो हुआ। अब हम आगे खुशी खुशी रहेंगे। हाँ मेरी बहू। ऐसा कहकर रेशमा और सास गले लग जाते हैं और गले लगकर रोने लगते हैं। अब वो तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। गरीब बहू अत्याचारी सास। सुंदरपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी माँ शारदा और उसकी बहन सुहानी रहा करती थी। तीनों भी हंसी खुशी रहा करते थे। जब श्याम छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए उसका लालन पालन शारदा ने ही किया था। अब श्याम बहुत बड़ा हो गया था और उसकी माँ उसके शादी के बारे में सोच रही थी। श्याम, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, जैसा तुम ठीक समझो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर श्याम ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपना काम करने लगता है। उस दिन उनके ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। श्याम को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की का नाम था श्रिया। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। श्याम श्रिया की तरफ एकटक देखता ही रहता है। वो उसका इंटरव्यू लेता है और उसे जॉब ऑफर करता है। कुछ देर बाद श्याम की माँ का उसे फोन आता है। अरे बेटा, तुम्हें इस शनिवार को छुट्टी मिलेगी क्या? क्यों माँ, कोई काम है क्या? हाँ, हमें लड़की देखने जाना है। अरे माँ, काम के बीच क्या ये ला रही हो? कोई दूसरा दिन ढूंढ लो। अरे बेटा, एक दिन की तो बात है, बाद में तुम्हें छुट्टी निकालने के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ माँ, ठीक है, निकालता हूँ मैं छुट्टी। उस शनिवार श्याम और शारदा लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की के माता पिता उसे बुलाते हैं
और जब लड़की आती है तो शाम के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। तुम्हें कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। माँ, मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक है। अब श्रेया भी वहां आकर बैठ जाती है। उसकी नजर शाम पर पड़ती है और शाम को देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन ही मन कहती है, अरे सर मुझे देखने आए हैं? माँ, मुझे लड़की पसंद है। हमें तो लड़की पसंद है, बाकी लड़की की भी मर्जी पूछ लीजिए। श्रेया के घर वाले उससे पूछते हैं। श्रेया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है और अब श्रेया अपने ससुराल आ जाती है। उसका नम्र स्वभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और शाम की बहन सुहानी अपने हॉस्टल से वापस घर आ गई। सुहानी ने घर वालों से श्रेया की बहुत तारीफ सुनी थी और वो सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने ऐसा क्या किया है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैंने भी इसको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। सुहानी दीदी, आप कब आई? मैं अभी आई। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि मैं घर आई हूँ। अरे नहीं दीदी, माँ जी आराम कर रही है और ये ऑफिस गए हैं, इसीलिए। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ खाना लेकर आओ। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। अब देख कैसे तुझे मजा चखाती हूँ। कुछ देर बाद श्रेया उसके लिए खाना लेकर आती है। दीदी आपके लिए गरम खाना लाया है, खा लीजिए। अरे भाभी, ये तो पूरा गरम भी नहीं है। जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे ही खा लेती हूँ। अरे दीदी, मैंने तो अभी गरम करके लाया था, मैं फिर से गरम करके लाती हूँ। अब रहने दो, तुम्हारे नाटक मुझे पता है। दीदी मैं तो। सुहानी उसे अनसुना करके खाना खाना शुरू करती है। बेचारी श्रेया वहां से मुंह लटकाकर चली जाती है। रात को जब शाम घर आता है तब सुहानी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, आराम हो गया क्या? हाँ मेरी बच्ची, तुम आई हो तो अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, मगर तुम्हारी लाडली बहू ने मुझे आज ठंडा खाना खिलाया। अरे उसका ध्यान नहीं रहा होगा, तुम उसकी ही तारीफ करो। अरे मुझे भी कोई बताओ कि किसकी तारीफ करनी है। तुम कब आए भैया? अरे अभी आया। तू बोल, तू कब आई? आज दोपहर को आई हूँ भैया। अच्छा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, सब खाना खाने बैठेंगे। जी। अब सब खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा सुहानी से कहती है, सुहानी, मेरी बहू ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। श्रेया सबको खाना परोसती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। अरे श्रेया, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इस श्रेया की बच्ची को तो बहुत तकलीफ दूंगी। बहुत वाहवाही लुटने का शौक है ना। अगले दिन सुहानी जल्द ही उठकर काम करने लगती है। ये सब देख शारदा आश्चर्यचकित होती है। कुछ देर बाद श्रेया भी उठ जाती है। देखो माँ, घर की बहुएं कितनी देर से उठती है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोलती। अरे श्रेया बेटी, थोड़ा जल्दी उठा करो, जिससे तुम्हारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी नहा के इनका डिब्बा तैयार करती हूँ। हाँ जाओ, और जल्दी आना, बहुत सारे काम पड़े हैं। जी माँ। ऐसा कहकर श्रेया नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद जल्दी जल्दी में खाना बनाने लगती है। तभी सुहानी उसे कहती है, अरे भाभी, आज क्या हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं, कि ऐसे ही भूख से तड़पते मर जाए? जी दीदी, तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में श्रेया नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठती है। तभी अरे श्रेया, टिफिन हुआ है ना? जी हो गया है, आप चाय पीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है और टिफिन भर के ले आती है। अब दोपहर हो जाने के बाद श्रेया बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ भी साथ में लेकर आती है। अरे बहू, आ गई? तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी पिलाती हूँ। श्रेया चाय बनाती है और कुछ सब्जियां धोने लगती है। कुछ देर बाद वो गरम गरम चाय लेकर अपनी सास को देने जाती है, लेकिन उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये चाय कितनी ठंडी है। नहीं माँ जी, अभी चाय कप में डालकर लाई हूँ, अभी कैसे ठंडी होगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ जी। ऐसा कहकर शारदा श्रेया के हाथ पर वो गरम चाय डालती है। आह! है गरम चाय? काम के मामले में मुझे कोई कमी नहीं चाहिए।
जी माँ जी। बेचारी श्रेया रोते रोते वहां से किचन में चली जाती है। अपने हाथ को मलहम पट्टी लगाकर फिर से अपना काम शुरू कर देती है। तभी सुहानी उसे आवाज देती है। भाभी, मैंने आपको एक क्रीम लाने को बोला था, आप लेकर आई हो क्या? हाँ, लेकर आई हूँ दीदी। श्रेया सुहानी को क्रीम देती है और वहां से चली जाती है। अब हर रोज ऐसा ही चलने लगा। सुहानी और शारदा श्रेया को तंग करने लगी। माँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। हाँ पता है, किसी ने हाथ नहीं लगाया है तेरी चीजों को। अब चोर से पूछ लो, किसने हाथ लगाया है इसकी चीजों को? माँ जी, मैंने नहीं लगाया हाथ, मैं तो यहाँ आई भी नहीं। माँ, इसके सिवा और कौन आता है? इसने मेरा परफ्यूम चुराया है। नहीं दीदी, मैं क्यों चुराऊँ? माँ, चलो इसके कमरे में, देखते हैं किसने चुराया है। ऐसा कहकर सुहानी श्रेया के कमरे में जाकर उसका परफ्यूम ढूंढने लगती है। उसे एक जगह वो परफ्यूम छुपाया हुआ दिखाई देता है और सुहानी अपनी माँ से कहती है। माँ, देखा तुमने? हाँ मेरी बच्ची, ये तो चोर निकली। नहीं माँ जी, ये परफ्यूम कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। शारदा गुस्से में आकर श्रेया के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है और वहां से चली जाती है। ये सब देखकर श्रेया बहुत रोने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और शाम घर आता है। श्रेया के गाल पर पड़ा हुआ लाल निशान देखकर शाम उससे पूछता है। श्रेया, तुम्हारे गाल को क्या हुआ है? इतना लाल क्यों पड़ा है? जी कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आइए। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है। सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। हर रोज घर में झगड़े होने लगे। सुहानी और शारदा श्रेया को बहुत परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन। माँ, मुझे उसे तकलीफ देकर बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मुझे भी। तभी श्रेया वहां आती है और अपनी सास से कहती है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ खरीद कर लानी है, साथ में आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। हाँ जाओ और जल्दी आना। श्रेया घर से बाहर पड़ती है। इधर सुहानी भी बहुत थकी होने के कारण अपने कमरे में सोने चली जाती है। शारदा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुहानी, ओ बिटिया सुहानी, जल्दी आओ बेटी। श्रेया बाहर जाते वक्त अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। वो अपना मोबाइल लेने अपने कमरे में गई। तभी उसे सास की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत शारदा के कमरे में गई। माँ जी, आपको क्या हुआ है? उठिए ना। सुहानी दीदी, सुहानी दीदी। श्रेया शाम को फोन कर देती है और सुहानी को आवाज लगाती है, मगर सुहानी सोई होती है। श्रेया तुरंत एक रिक्शा बुलाकर अपनी सास को अस्पताल में लेकर जाती है। कुछ देर बाद सुहानी नींद से उठती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुहानी तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकलती है। अस्पताल में पहुंचकर अपनी माँ को देखकर सुहानी रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शाम वहां आता है। सुहानी, तुम तो घर में थी ना, तुम्हें माँ की आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं भैया, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। आज श्रेया घर पे वापस ना आती तो हमने हमारी माँ को खो दिया होता। सुहानी रोने लगती है। दीदी आप चिंता मत करो, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ श्रेया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं दीदी, आपने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, माफी मत मांगो। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। अब आप मरीज से मिल सकते हैं, मगर ज्यादा बातें मत करना। शाम श्रेया और सुहानी शारदा से मिलने अंदर जाते हैं। शारदा आंखें खोलती है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माँ जी आप अब आराम करिए, आपको जल्द घर भी तो आना है ना। तुमने मुझे माफ किया? हाँ माँ जी, कब का माफ कर दिया। श्रेया और शारदा गले लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद शारदा ठीक ठाक होकर घर चली आती है और उस दिन के बाद शारदा और सुहानी श्रेया को कभी परेशान नहीं करती और इस तरह से अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय कौन काम आ जाए क्या पता।